जुआ हस्तनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा जुआ। जुआ हस्तनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा जुआ। पहली चाल चली शकुनी ने, वो तो बाग बगीचा हार गए कुंती के पांचों बेटा। दूजी चाल चली मामा ने, वो तो राजपाट सब हार गए कुंती के पांचों बेटा। चाल चली मामा ने, तीजी चाल चली मामा ने, वो तो द्रौपदी पहना हार गए कुंती के पांचों बेटा। भैया भैया द्रौपदी को जब पांडवा हाथ से गमाए बैठे, इशारा दिया है दुर्योधन ने, जा भैया दुशासन भाभी को जरा सम्मान में लेके आ। चला है दुशासन जिस समय पहुंचा, आपको बता दें कि जिस समय दुशासन लेने गया था द्रौपदी को, उस समय द्रौपदी रजस्वला में थी, मतलब मासिक धर्म में। 11वां अवतार है कच्छप का, 12वां अवतार है धन्वंतरि जी का। इस प्रकार से पूरे अवतारों का वर्णन दिया गया। महाराज मैं आपको श्रवण करा रही थी महाभारत का प्रसंग, जिसमें भगवान जब शांति दूत बन के गए थे तो दुर्योधन ने अपशब्द कहे, भगवान पुनः वापस आए तो कर्ण को बड़ा खराब लगा। कर्ण वही पहुंचा जहाँ भगवान शिविर में बैठे थे, प्रणाम किया, प्रणाम करता हूं आपको, हमारे दुर्योधन भैया ने बड़े अपशब्द कहे और भगवान बोले कोई बात नहीं, मुझे तो पता है कि वो कैसा है, उसमें घमंड है, लेकिन आप समझदार निकले जो यहां तक हमें समझाने आ गए।
कर्ण बोले अब विदा लेता हूं, मैं जा रहा हूं। भगवान बोले मैं भी उधर ही जा रहा हूं, अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। अब देखिए ये दिखने में हैं भोले भाले लेकिन हैं परम चालू। रथ पे बिठाई लियो, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, समगम की टेढ़ी गात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं है कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष बाण कहाँ तक सहा नहीं। पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। कर्ण मैंने कितना कहा, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 गांव। अरे दे देता तो क्या हो जाता, 5 गांव ही तो मांगे थे। वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूड़ की मारी है। अब दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। अब क्या करूं, क्या कहूं। और बड़े प्यार से भगवान बोले कि हे कर्ण एक बात तो है, क्या जब तक तू उसके साथ है, जब तक तू उसके साथ है तो फिर वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता। एक काम कर, तू पार्टी बदल दे, इधर आ जा। अब बहुत लड़ लिया उधर, तू इधर आ जा। तो कर्ण बोले नहीं नाथ, मैं इधर नहीं आ सकता। तो भगवान ने एक चाल चली। भगवान बोले कि हे कर्ण तू नहीं जानता, तू सूत अनादर सहता है, कौरव दल के साथ रहता है। तू पता है तुझे कि तू कुंती का प्रथम लाल है, तू कुंती का प्रथम बेटा है। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे। पद प्राण भीम पहनाएगा, धर्मादर चमर डुलाएगा। खोई मणि जो पाएगी, कुंती फूली ना समाएगी। एक बार आजा। देखिए जो दुनिया को देता है ना, वो दुनिया को देने वाला है। वो आज खुद कर्ण से झोली फैला करके भीख मांग रहा है कि हे कर्ण तू एक बात सुन ले, अगर मेरे इधर आ जाएगा ना तो कुरु राज्य समर्पण करता हूं। भगवान बोले कि कुरु राज्य समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। मुकुट मान सिंहासन ले, यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, एक भीख दे दे, बस कौरव को छोड़ दे, इधर आजा। बारे कर्ण जीवन में अगर मित्र बनाओ तो ऐसे मित्र बनाइए, एक हो कृष्ण जैसा जो हार को भी जीत में बदल दे, और दूसरा हो कर्ण जैसा जिसे पता है कि मेरी हार होगी, मैं जिधर से लड़ रहा हूं उधर मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन ये सोच के आपका साथ दे कि मैंने आपका नमक खाया है तो साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे मित्र बनाइए, इतने वफादार होने चाहिए। कर्ण ने बड़ी प्यारी बात कही कि हे कान्हा कुछ भी हो सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा। क्या कहा? सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव में उसे न छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी लौटा दो, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। भगवान बोले फिर युद्ध होगा। बोले मुझे मंजूर है, लौट आई। इन पांडवों को निकाल दिया था। इन्होंने एक नगरी बसाई थी जिस नगरी का नाम था वानप्रस्थ। अपनी मेहनत से पांडवों ने उस वानप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना लिया, जिसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं। इसका असली नाम था इंद्रप्रस्थ। ये पांडवों ने नगरी बसाई थी। यहां एक दिन दुर्योधन ने विचार किया कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं। तो जाकर के पहुंचे। क्या देखा दुर्योधन ने? जहां जल था वहां थल दिखाई दिया, जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन का पैर फिसला, गिर पड़ा। द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, ताली बजा के हंसने लगी। अरे ओ दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा
होते हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, सबसे खतरनाक इंद्रिय है रसना। क्या है? रसना, जिभ्या। जो जीव में एक हड्डी ना होवे, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बोले दुर्योधन की ये बात चुभ गई। वापस आया, मामा शकुनी से बोला, मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। बोले क्या हुआ? बोले अपशब्द कहे। तो शकुनी जुए में बड़ा निपुण था। बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। शराब का मतलब है सा माने सड़ाती है, रा माने रुलाती है और बा माने बर्बाद करती है। आदमी को लगता है कि 75 रुपए का आता है, आदमी को लगता है कि 1 क्वार्टर 75 रुपए का आता है, लेकिन आदमी जब पीने लग जाए तो ये समझ लीजिए कि 7500 बीघा जमीन भी कम पड़ जाती है। जब बेचने पे आता है तो 7500 बीघा जमीन भी कम पड़ जाती है। पांडवों को बिठा लिया बहला फुसला करके, और जैसे ही पांडवों को बिठाया तो धर्मराज ने मना किया, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। शकुनी बोला, भांजे हो अपने, कहां कोई जा रहा है, कहा लूटे ले जा रहे। बिठा लिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि लिखते विद्वान।